वेलकम टू स्टूडेंट्स अकेडमी। वेलकम टू स्टूडेंट्स अकेडमी। हम पिछली क्लास में रूट की पूरी बात कर चुके हैं। हमने प्लांट्स का एक एक पार्ट करना था जिसमें हम रूट कर चुके हैं। जिन बच्चों ने रूट की क्लास नहीं लगाई है तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि स्टेम की क्लास लगाने से पहले आप रूट की क्लास लगाइए। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो स्टेम है। हम स्टेम पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे जितना हमारे सिलेबस के लिए सफिशिएंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये ब्लैक कलर का सीड दिख रहा है। इसके अपर पार्ट को प्लूम्यूल और जो लोअर पार्ट है उसको रेडिकल कहते हैं। रेडिकल से रूट निकलती है। ये पार्ट वहाँ बताना रह गया था कि मूलांकुर जिसे कहते हैं। मूलांकुर मैंने आपको बताया था, लेकिन उसको इंग्लिश में रेडिकल कहते हैं, ये मैं बोलना भूल गई थी। तो इसके लोअर पार्ट को रेडिकल और अपर पार्ट को प्लूम्यूल कहते हैं। रेडिकल से रूट और प्लूम्यूल से स्टेम प्रोड्यूस होता है। तो आप इस डायग्राम को अच्छे से समझ सकते हैं कि जो ब्लैक कलर का है वो इधर सीड या बीज लिखा हुआ है और इसकी सेकंड साइड प्लूम्यूल या प्रांकुर लिखा हुआ है। ये जो ऊपर की ओर जा रहा है ये है आपका स्टेम। अब हम बात करते हैं कि स्टेम की जो विशेषताएं हैं, स्पेशलिटीज़ हैं, वो कैसी हैं। स्टेम की जो स्पेशलिटीज़ हैं वो रूट के बिल्कुल अपोजिट है। रूट आपकी फोटो नेगेटिव थी, स्टेम आपका फोटो पॉजिटिव है। रूट आपकी जियो पॉजिटिव थी, स्टेम आपका जियो नेगेटिव है। यानी कि स्टेम है वो किसकी ओर वृद्धि करता है, वो सनलाइट की ओर, फोटॉन्स की ओर वृद्धि करता है, तो उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है, इसीलिए फोटो पॉजिटिव। और ग्रेविटी से अपोजिट ये ग्रोथ करता है, इसीलिए नेगेटिव जियोट्रॉपिक कहलाता है। अब जो स्टेम है उस पर बर्ड्स भी प्रेजेंट होती हैं और नोड इंटरनोड भी प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं कि जो स्टेम है इसके प्रकार कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ स्टेम्स क्या हैं। तो जो स्टेम है वो 3 टाइप के होते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम यानी कि भूमिगत तना, सेकंड है सब एरियल स्टेम यानी कि अर्धवायवीय तना, थर्ड एरियल स्टेम यानी कि वायवीय तना। अब इनके नेम से आपको क्लियर है, भूमिगत यानी कि अंडरग्राउंड, यानी कि ये अंडरग्राउंड होगा, मिट्टी से नीचे की ओर जो तना होगा, जो स्टेम होगा, जो बियॉन्ड द सॉयल होगा, वो अंडरग्राउंड स्टेम या भूमिगत तना कहलाएगा। सब एरियल यानी कि आधा, एरियल यानी कि एयर में, हवा में, तो सब एरियल मतलब आधा मिट्टी में आधा हवा में, ऐसा तना अर्धवायवीय तना या सब एरियल होगा। अब एरियल स्टेम यानी कि जो पूरा का पूरा जो स्टेम है वो कैसा होगा, एयर में होगा, इसीलिए एरियल स्टेम। वायु में होगा वायवीय तना। अब इनके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्वेश्चन इनमें ऐसे बनता है कि आलू निम्न में से तने का कौन सा प्रकार है। 3 ऑप्शन आपको यही दिए होंगे, भूमिगत तना, अर्धवायवीय तना, वायवीय तना, इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त तीनों। तो आपको इनमें से एक चुनना होगा, इसीलिए इसके एग्जाम्पल्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं याद करने। तो इनके जो उदाहरण हैं, जो एग्जाम्पल हैं, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, एक बार याद कर लीजिएगा कि केला, आलू, जमीकंद, अरबी यानी कि बनाना, पोटैटो, जिम्नास्टिक एंड टैरो रूट इज़ अंडरग्राउंड स्टेम, ये इनके उदाहरण हैं। सब एरियल या अर्धवायवीय तना के जो उदाहरण है वो दूब, पैसीफ्लोरा, जलकुंभी, कोचग्रास, पैसीफ्लोरा एंड हाइसिंथ। हाइसिंथ टेरर ऑफ बंगाल, रिपीट होता है ये क्वेश्चन बार बार कि टेरर ऑफ बंगाल किसे कहते हैं, तो हायासिंथ को। ऑल क्लियर। एंड नाउ द लास्ट टाइप ऑफ स्टेम, एरियल स्टेम, वायवीय तना, जो वायु में होता है, यानी कि ये बेल लाइक होगा, कि पूरा का पूरा जो बेल का जो स्टेम होता है वो एयर में होता है। जैसे इसके एग्जाम्पल हैं अंगूर, नींबू, नागफनी, ग्रेप्स, लेमन, कैक्टस। ऑल क्लियर। अब बात करते हैं कि जो स्टेम होता है वो खुद को मॉडिफाई करता है, चेंजिंग लाता है खुद में किसी काम को, किसी स्पेसिफिक विशिष्ट काम को करने के लिए। इसी को स्टेम का मॉडिफिकेशन या मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम कहते हैं। अभी आपको यहाँ क्लियरली दिया हुआ है कि मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, रीजन ऑफ मॉडिफिकेशन इज टू डू सम स्पेसिफिक वर्क, कुछ विशेष कार्य करने के लिए स्टेम खुद के स्ट्रक्चर में चेंज करता है, जिसे मॉडिफिकेशन
कहते हैं। तो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम ये भी 3 प्रकार का होता है और ये स्टेम के प्रकार के सेम नेम जैसा है। जैसे अंडरग्राउंड स्टेम था तो अब अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन आ गया, फिर सब एरियल मॉडिफिकेशन, देन एरियल मॉडिफिकेशन, यानी कि जो अंडरग्राउंड स्टेम था उसने अपने आप में जो मॉडिफिकेशन किया उसे अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, यानी कि जो भूमिगत तना था उसने खुद की जो संरचना है उसमें क्या परिवर्तन किए, उस परिवर्तन को भूमिगत जो तना था उसने किए, इसीलिए उस चेंज को रूपांतरण, और जिस तने ने किए वो भूमिगत, तो भूमिगत रूपांतरण इसका नाम दिया गया। ऐसे ही जो सब एरियल स्टेम था उसने जो मॉडिफिकेशन किए उसको सब एरियल मॉडिफिकेशन कहा गया, यानी कि अर्धवायवीय तने ने जो मॉडिफिकेशन या रूपांतरण खुद में किए उसे अर्धवायवीय रूपांतरण कहा गया। अब इसके बाद जो वायवीय तने ने अपने आप में मॉडिफिकेशन की उसे एरियल मॉडिफिकेशन या वायवीय रूपांतरण कहा गया। अब बात करते हैं अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन की। ये 3 प्रकार के मॉडिफिकेशन मैंने आपको बताए थे, अंडरग्राउंड, सब एरियल, एरियल यानी कि भूमिगत, अर्धवायवीय और वायवीय। इन तीनों के आगे और टाइप्स हैं जिसको आपने डिटेल में स्टडी नहीं करना है, लेकिन आपने उसका नाम और उसके एग्जाम्पल्स ज़रूर स्टडी करने हैं। तो इसलिए मैंने आपको सिर्फ नेम और एग्जाम्पल ही दिया है, पूरा डिटेल में नहीं बताया है, क्योंकि ये आपके काम का नहीं है। आपके काम की जो चीज़ है मैं वही आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में सबसे पहला जो नंबर है वो है ट्यूबर। ट्यूबर जिसे हिंदी में कहते हैं कंद। आलू इसका एग्जाम्पल है, ये बहुत बार पूछा जाता है। आलू एक तना है, जड़ नहीं है, और ये एक टाइप का ट्यूबर है, कंद है। सेकंड है बल्लभ शलक कंद। शलक यानी कि जिसके शलक, छिलके कह सकते हो आप लोग, वो होते हैं, जैसे प्याज है, लहसुन है, इसके आपको छिलके आराम से दिखेंगे कि हाँ इसीलिए इसको कहा है, और बल्लभ शेप का होता है इसीलिए इसे बल्लभ कहा है। कौन यानी कि घन कंद। अरबी है, जमीकंद है, केसर है, ये तीनों कौन या घनकंद के एग्जाम्पल है। अब है फोर्थ एंड लास्ट राइजोम प्रकंद। हल्दी और अदरक किसके एग्जाम्पल है? प्रकंद के, राइजोम के। हिंदी वालों के लिए ये आसान है, जितने भी कंद जिनके पीछे कंद आ रहा है वो भूमिगत तने के उदाहरण होंगे, आगे मॉडिफिकेशन रूपांतरण के प्रकार होंगे। तो ये आपके लिए छोटी सी ट्रिक बन सकती है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों को तो याद करना ही पड़ेगा। अब सेकंड बात आती है आपकी सब एरियल मॉडिफिकेशन, यानी कि जो अर्धवायवीय हैं, आधे एयर में हैं, उन प्लांट, उस स्टेम ने जो अपने आप में चेंजेस किए हैं वो इसमें आएंगे सब एरियल मॉडिफिकेशन में। ये भी 4 प्रकार के हैं, इनके नाम हैं रनर, स्टॉलन, ऑफसेट, सक्कर। हिंदी वालों के लिए ऊपरी भूस्तरी, स्टॉलन को हिंदी में भी स्टॉलन कहा जाता है, ऑफसेट भूस्तरी, सक्कर अंतः भूस्तरी। अब इनके एग्जाम्पल फिर से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। रनर के हैं ब्रह्मी बूटी या घास, यानी कि बैकोपा मोनियरी एंड ग्रास। स्टॉलन के है पुदीना और अरबी, मिंट एंड टैरो रूट। एंड ऑफसेट का है जलकुंभी, पिस्टिया, हायासिंथ एंड पिस्टिया। सक्कर का है सेवंती, और इंग्लिश मीडियम के लिए रॉसबेरी एंड फ्रोस्थिया। ये लास्ट है एरियल मॉडिफिकेशन। ये आप इधर आपका स्टेम है वो ख़त्म हो जाएगा। एरियल मॉडिफिकेशन, इन सब में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो तने में बनती है वो है इसके एग्जाम्पल्स। जितने भी क्वेश्चन आज तक आए हैं वो इसके एग्जाम्पल में से आए हैं। स्टेम टेंड्रिल, स्टेम थॉर्न, फिलोक्लेड्स, बल्बिल्स, ये चारों के चारों एरियल मॉडिफिकेशन हैं। यानी कि स्तंभ प्रतान, स्तंभ मूल, प्रणाभ स्तंभ, पत्र प्रकालिका। इनके फिर से एग्जाम्पल है वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। स्टेम टेंड्रिल अंगूर और ग्रेप्स, स्टेम थॉर्न नींबू, लेमन, फिलोक्लेड नागफनी, बल्बिल्स अनानास, पाइनएप्पल। ऑल राइट, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।